औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इत्तफ़ाक़ से हम 8 या 10 आयतें पढ़ते हैं इंग्लिश में, और आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 275 से शुरू करेंगे सूरह अल-बक़रा को। तो यानी कि अगर देखें अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये 27वां हफ़्ता पता भी नहीं चला, और हम देखें कितना सफ़र अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से तय भी करवा दिया हमारा। तो अल्लाह हमारे ज़ौक़ और शौक़ को ऐसे रखे। अब तक हम जहाँ से हिदायत मिलना शुरू हुई बनी इसराइल के बाद से, रिसालत, उसका मकसद सलात। दरअसल किसी भी अल्लाह ताला ने जो पूरी हमें दीन दिया है ना, अगर उसकी बुनियाद, हर चीज़ की एक इमारत की एक बुनियाद होती है। दीन की जो बुनियाद है ना, पूरा कुरान इंशाल्लाह हम पढ़ जाएंगे। अब तक सूरह बकरा भी 286 आयतों की सूरत है, इसके शुरू भी हमने पढ़ लिया, इसके आखिर में हम पहुँच गए। शुरू में बताया था बुनियाद है ईमान। ईमान तो इल्म का नाम है, वो इल्म जो रासिख हो जाए, वो इल्म जो पुख्ता हो जाए, उसको ईमान कहते हैं। जब समझ लिया कि ईमान क्या है तो कुछ अमल करना है। अमल जो दीन का है, जिस पे दीन ये खड़ा हुआ है, वो दरअसल दो ही चीज़ है। एक अमल का वो हिस्सा जो हमें अल्लाह से जोड़ दे हमारे, और वो है सलात। और एक अमल का वो हिस्सा जो हमें अल्लाह की मखलूक से सही मायनों में जोड़ दे, वो है माल को खर्च करना। ये इस दीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसलिए शुरू में ही बता दिया था कि अब सही मायनों में हिदायत उनको मिलेगी जो मुत्तकी होंगे, और मुफलिहून वो होंगे जो ईमान के साथ साथ दो अमल कर लें। अभी कितने अमाल आना बाकी थे, कुरान क्या कुछ बताने वाला था हमें, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ये इनको फलाह मिल ही जाएगी। कौन से होंगे कि ये सलात को कायम करने वाले होंगे, और व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमारे दिए हुए माल में से खर्च करने वाले होंगे। जिसने सलात को सही मायनों में कायम कर लिया, जो सर्दियों में भी फजर के लिए उठ रहा है, और गर्मियों में भी, और थकन से भी उठ रहा है, और सफ़र के बाद भी उठ रहा है, और पाबंदी कर रहा है, यकीन मान लें, आप अपना भी जायज़ा लें, हम लोग, और दूसरों का जायज़ा लें, आम तौर पे बाकी इबादतों से वो गाफिल नहीं होता जिसने सलात जैसी इबादत कायम कर ली। इसी तरह जिसने बज़ाहिर अपने कमाए हुए को खर्च कर दिया दूसरों पर, वो दूसरे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से घर वालों को भी दूसरे ही करार दिया हुआ है। माँ बाप पे खर्च करना, बीवी बच्चों पे खर्च करना, बहन भाइयों पे खर्च करना, और फिर माशरे पे खर्च करना। जिसने ये कर लिया, आम तौर पे वो देने वाला ही होता है, वो हकूक़ छीनने वाला नहीं होता आम तौर पे। ज़ाहिर आखिरत को जहन में रख के पहले कमाया है इसने हलाल कमाया है, फिर आखिरत को जहन में रखकर अल्लाह की मेहरबानी से बच के इस माल को खर्च किया है। बस ये इसको सीधा करके रखता है आम तौर पे। यही सारी वो अल्लाह ताला की बनाई हुई बुनियाद है, जिस पर दीन के बाकी अमाल की इमारत को बुलंद होना होता है। तो सलात उसमें से एक थी। इसकी बाद भी सूरह बकरा में पढ़ा था। तौहीद, कोई किसी किस्म की मिलावट इसमें नहीं होनी चाहिए। बार बार हम इसका बार बार मुताला किया करें, बार बार रुजू किया करें। जो कुछ हमारे कानों में पड़ता रहता है इधर उधर से, उसका अच्छी तरह दोबारा कुरान की रोशनी में जायज़ा ले लिया करें कि हमारी तौहीद में मिलावट किसी तरह होने ना पाए। हलाल और तैयब ग़िज़ा, इसकी क्या अहमियत है। जिस दीन है ही पाकीज़गी का नाम। अभी भी आप सुनकर आएँ, सूरह लैल पढ़ी जा रही थी कि जिन्होंने माल खर्च किस लिए किया, तज़किया के लिए, किसी की खुशनुदी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। ये बार 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 हर बात करके कुरान कहेगा कि भाई अगर तज़किया हो रहा है तो कामयाबी के रास्ते पर हो। इसीलिए हलाल और तैयब ग़िज़ा, ताकि जिस्म अंदर से पाकीज़ा रहे। दीन की असास हमने पढ़ी थी आयतुल बिर में, क़सास और दियत, वसीयत के बारे में अल्लाह ताला ने इनिशियल हिदायत जारी कर दी थी। बातिल माल और रिश्वत की ममानियत। दरअसल दीन ने तो आपको एक ही जुमला कह के सब कुछ बता दिया था कि माल किस तरह का आना चाहिए तुम्हारे पास। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल बातिल तरीक़ों से तुम्हें नहीं खाना है। किसी को किसी से पूछने की मज़ीद ज़रूरत पेश आनी ही नहीं चाहिए कि बातिल तरीक़ा क्या है। हम अपने दिल के हाथ रख के सोचा करें कि क्या ये जो कुछ मैं तरीक़ा इख्तियार कर रहा हूँ दूसरे का माल हासिल करने के लिए, ये सही है गलत। तो जज साहब बिल्कुल ठीक फ़ैसला करके सुनाते हैं आपको। तो ये हमें ये जानने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती कि ये तरीका ठीक है कि नहीं ठीक। वो जाली स्कीमें हों, वो गबन करना हो, वो किसी की फ़ाइल हथियाना हो, वो गलत काम करके पैसे लेना हो, गलत माल तोल के बेचना हो, झूठ बोल के माल बेच देना हो, हर बातिल तरीका हम खुद अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह ने बताया था, हमने तुम्हें बता दिया, तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम भी जानते हो और हम भी जानते हो कि तुम किस तरह कमा रहे हो। वो तो कोई सवाल उठेगा, कोई शक व शुबा होगा तो अल्लाह कुरान में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसका जवाब दे देगा। और नहीं तो बिल्कुल खुली हुई बात है कि बातिल तरीक़े से माल नहीं कमाना है। रमज़ान, रोज़े, हज और उम्रा हमने पढ़ा था। हिदायत की मौजूदगी में इख्तलाफ की वजह यहाँ से वो मौजू था जहाँ पर बात ख़त्म होनी थी, इन्फ़ाक़, ख़र्च किस तरह करना है। बीच में सवालों के जवाब दे दिए गए। सूरह बकरा ख़त्म इन्फ़ाक़ पर ही हो रही है। हराम महीनों में क़िताल, शराब और जुए के बारे में तंबीह, यतीमों की इस्लाह, निकाह के लिए ईमान की शर्त, हैज़ में सोहबत की ममानियत, ईला की जहालत का ख़ात्मा, तलाक़ का तरीक़ा,
तालूत, जालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र, और फिर आखिर में जहाँ पर ख़त्म करना था टॉपिक को, जहाँ से शुरू हुआ था सूरह बकरा, इन्फाक, अल्लाह की राह में ख़र्च करना। कौन सा माल जो बज़ाहिर तुमने कमाया है, लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह की मेहरबानी है कि तुम्हें यह माल मिल रहा है, वरना तुमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, हम अच्छी तरह जानते हैं बात, जिस्मानी तौर पे हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले सोच भी नहीं सकते मलीर कैंट में रहने के लिए। ज़हनी तौर पे हमसे ज़्यादा इस्तिताद रखने वाले सोच भी नहीं सकते वो लाइफ स्टाइल जो हमारा है। हो सकता है हमसे बहुत सौ का हमसे ज़्यादा हो, लेकिन हम यकीन मान लें अरबों के पास 8 अरब की दुनिया है ना, अरबों निकलेंगे जो हमसे नीचे ही निकलेंगे। तो अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी, तला करे मेरी मेहरबानी समझना, ये टेस्ट में ही हो, इस माल को मेरा मेहरबानी समझ कर तुम्हें कमाना भी है, ख़र्च भी करना है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने मुतनब्बा कर दिया था हमें, देखो अगर मेरी बताई हुई ज़िंदगी गुजार के नहीं आए मेरी हिदायत के मुताबिक, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? ना कोई अल्लाह को डरा सकता है, ना धमका सकता है, ना धौंस, ना धमकी, ना सिफारिश चलेगी, ना रिश्वत चलेगी। वो बहुत सबसे बड़ा कुदरत वाला अल्लाह ताला, सबसे बड़ा साहिब इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो लिहाजा वो अमल ही करके आओ, ईमान पर मबनी, जो करने के लिए कहा गया है। और आखिर में आ गया सदका, और उसकी ज़िद में बता दिया कि रिबा क्या चीज़ होती है, और फिर बताया जब कर्ज़ के मामलात होंगे तो कैसे होंगे, फिर ख़ात्मा हो जाएगा सूरत का। इस सूरत का ख़ात्मा जब कुरान हमें इंशाल्लाह बताएगा, हम पूरे सूरह बकरा लफ्ज़ पढ़ लिए, जब इस अगली शिफ्ट में अल्लाह ने चाहे इसका ख़ात्मा पढ़ेंगे तो मैं आपको बाकी पूरे सूरह अल बकरा और आखिर की 3 आयतें एक साथ रख के दिखाऊंगा आपको कि कैसे अल्लाह ताला ने समराइज़ किया है इसको, और दरअसल वो क्या क्या गलतियाँ हैं जिनसे बचने की उन 3 आयतों में दुआ मांगी जाती है। वह कौम जिसको उम्मत वस्ता करार दिया गया था, उस पूरी तारीख से वाकिफ़ कौम ने आखिर में क्या गिड़गिड़ा कर रुदात पेश की अल्लाह के सामने, और अल्लाह ने अपने दिए हुए अल्फाज उनकी ज़बान से कैसे जारी करवाएं। तो वो है क्या ख़ात्मा, उस ख़ात्मे की मानवियत दरअसल है क्या, वो पूरा चार्टर जो उससे पहले दिया है वो कैसे उसका दराक रख के इस ख़ात्मे को अल्लाह ताला करवाएगा, वो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम पढ़ लेंगे। हमने पिछली दफ़ा ये पढ़ लिया था, हमने जोड़ लिया पिछली नशिस्त से, इन्फाक, इसमें अल्लाह की राह में माल खर्च करना, यानी कि सदका। फिर इसके मुखालिफ रख के अल्लाह में बताएगा कि ये अगर सदका है तो रिबा क्या चीज़ है और कर्ज़ के मामलात क्या चीज़ है। ये 2 बातें इंशाअल्लाह हमने आज पढ़नी है। कोई सवाल जवाब इसमें होगा जो कुरान के हद तक होगा, इंशाअल्लाह उसको जवाब देंगे। हमारी तालिब इल्माना कोशिश होती है कुरान समझने की, ये तो सबके सामने मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि इंतहाई अदना दर्जे की तालिब इल्माना कोशिश है, जो सब ज़्यादा ही जानते हैं। इसके बाद का जो इल्म जिसके पास है, हम आमतौर पर डिस्कशन में बीच में उसको लाते नहीं है, वो ज़ाहिर इख्तियारी इल्म होता है, वो जिस पे इत्मीनान हो उसको उस पर अमल करना चाहिए। कुरान और शरीयत अल्लाह ताला की क्या कह रही है, इल्म क्या मिल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ गई थी, क्योंकि इसी ज़िद से हमें बाकी चीज़ें समझनी है। इसीलिए अल्लाह ने इनका जिक्र भी पहले किया है, और इसकी ज़िद समझाना हमारे लिए बड़ा आसान बना दिया अल्लाह ताला ने। नेकी करना, माल खर्च करना कैसे, अल्लाह ने ऐसे भी क्या बताई है कि ये खर्च करके एहसान नहीं जताना है, ये खर्च करके तकलीफ़ नहीं देना है। सदका जिस पे किया है उसको, उस शख्स को, उन लोगों को, अगर ऐसा करना है तो अल्लाह ताला कहता है इससे तो बेहतर है कि सदका करो ही नहीं, फिर तो अच्छी बात ही कर लो। ये करके अगर ये किया तो अल्लाह ताला ने बताया था अगर ये तुमने वाक़ईतन सही तरह किया तो फिर तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि एक दाने से 7 बालियाँ फूटे और फिर हर बाली से 100 दाने निकलें, 700 गुना अजर। और बार बार 3-4 जगह अल्लाह ताला ने बताया था उन पूरी आयतों में कि फिर ऐसा करने वाले ना कभी माजी के पछतावों में मुब्तला होंगे, ना मुस्तकबिल के खौफ में। ये दरअसल जन्नत की बिशारत है। लेकिन अगर ऐसा ना किया तो मिसाल दी थी, फिर एक पत्थर है चिकना, उस पर थोड़ी मट्टी जम गई है, बारिश का एक ज़रा सा उस पर फुहार पड़ी और वो बिल्कुल धुल के साफ़ हो गया, सारा अमल तुम्हारी नेकी जाती रही। तो दोनों मिसाल दी थी कि एहसान करके जताना देना, माल खर्च करके तकलीफ़ में ना मुब्तला कर देना उन लोगों को जिनको दिया है, अच्छा माल देना, ये नहीं कि बुरा माल उठा के ये तो सदका कर दो, अच्छा माल अपने लेकर बैठ जाओ। नीयत तुम्हारी क्या होना चाहिए, आखिरत की कामयाबी और अल्लाह की रज़ा। ये है तो फिर तुम्हारा मिसाल वो उस बाग की सी है, वो रबवा, वो ऊंचाई का बाग जिस पे अगर बारिश पड़े तो दुगना फल, और सिर्फ फुहार भी आ जाए तो फल ही फल। वरना तुम्हारी मिसाल उस बूढ़े की सी है जिसने सारा माल वाल जमा किया, बाग तैयार हुए उसके, और बच्चे भी नातवा, खुद बूढ़ा हो गया, मजीद कुछ नहीं कमाई कर सकता, और जो कुछ कमाया उस पर आग फिर गई, आग का बगुला खा गया। हर मिसाल से मुकम्मल बातें समझाया कि फिर ऐसा है कि करने के कुछ बाकी नहीं बचा, मदद अब कोई कर नहीं सकता, सब कुछ ज़ाया हो गया। ये नहीं होना चाहिए। दिखा कर दो या छुपा कर, नीयत क्या होनी चाहिए, सही नीयत, अल्लाह की खुशनुदी। अगर सही मायनों में नीयत दिखाने पे ये है कि दूसरों को तरकीब मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर छुपा के मदद की जाए, किसी को पता ना चले, इज़्ज़त नफ्स का पूरा ख्याल करके, तो यही सबसे अच्छी बात है। सफ़ेद पोशों का ख्याल रखना, उस ज़माने में भी बताया था सफ़ेद पोश मौजूद हुआ करते थे, ये तुमसे कभी लिपट कर नहीं मांगेंगे, इनका ख्याल रखना। आज भी हमें चाहिए
सब माशाल्लाह समझदार लोग हैं कि ये प्रोफेशनल भीख मंगों के हवाले माल करने के बजाय जो सही मायने में मुस्तहिक़ीन उन तक हमारा माल पहुँचे। ये हमने सदक़े की बात कर ली थी। आज हमने शुरू करना है आयत नंबर 275 से, अल्लज़ीना वो लोग, याकुलून रिबा जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी वो नहीं खड़े होंगे किस तरह सिवाय इसके जैसे खड़े होते हैं अल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान, कि उस शख्स की तरह जिसको शैतान ने हवास बाख्ता कर दिया। कहाँ खड़े होने की बात हो रही है? जुमला इसमें मैं पहले मैंने अर्ज़ किया था, वक्त का तयन कॉन्टेक्स्ट करता है। अरबी में वक्त के तयन करके ख़ासतौर पर कुरान की अरबी में नहीं बताए जाते। कहाँ खड़े होने की बात हो रही है? ज़ाहिर बता रहा है कि जब क़यामत में दोबारा उनको अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो बदहवासी का उनका आलम यह होगा, जो दुनिया में सूद खाते रहे, जैसे शैतान ने उनको छूकर बदहवास किया हो, पागल किया हो मिनल मस छूने के बाद। ये ऐसा क्यों होगा? ज़ालिका ये इसलिए होगा बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, क्योंकि ये कहते थे, इनका कहना क्या है कि ये कारोबार भी तो रिबाई होता है। अल्लाहुल बैया व हर्रम रिबा, तो फिर ये क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल कर रखा है और रिबा को हराम कर दिया उसने। फ़मन जाऊ मौइज़तुम मिर रब्बी फ़न्तहा, लिहाजा जब जिसके पास भी अल्लाह की शानदार नसीहत आ गई है, इतनी अच्छी नसीहत मिर रब्बी अपने रब की तरफ से, वो बाज़ आ गया, उसने उस सूद को छोड़ दिया। फ़न्तहा फ़लहू उसके लिए मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह, तो जो कुछ पहले हो गया वो माफ़ है और उसका मामला अब अल्लाह के साथ है। अल्लाह जाने और वो जाने, अगर उसने सच्ची नीयत से तौबा कर ली तो पिछले वाला जो हुआ उसके इल्म में नहीं था, बाज़ आ गया, अब नसीहत पहुँच गई है। वमन आदा, लेकिन जो बार बार यही करता रहा, उसने इसी चीज़ का इयादा दोबारा किया, फ़उलाइका उनके लिए फिर क्या है? तो वो लोग अस्हाबुन्नार, वो फिर आग में जाकर पड़ेंगे, दोज़ख वाले हैं ऐसे लोग। हुम फ़ीहा खालिदून, और फिर वो उसी में रहेंगे हमेशा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इंपॉर्टेंट बात यह है, एक लफ्ज़ लिखा है, उसको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत महसूस नहीं की अल्लाह ताला ने। वहाँ तो इतनी SOP आपको बताई थी ना कि सदका है, इस तरह करना, इस तरह करना, ये मत करना, ये मत करना। यहाँ बताया तुम्हें सूद नहीं खाना, उर्दू में सूद, अरबी में रबा, क्योंकि ये ऐसा ही था जैसे किसी बच्चों को आप किसी को बोले भाई नमाज़ पढ़ा करो, तो आपको मज़ीद नहीं बताते फिरेंगे उसको नमाज क्या चीज़ होती है। ये जारी और सारी चीज़ें समझी हुई चीज़ है, कर नहीं रहा एक शख्स, आप बोलेंगे तलक़ीन करेंगे भाई नमाज़ पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी करो। ये इतना ही जाना माना लफ्ज़ है, हमारे माशरे में भी सब जानते हैं। अगर कोई समझने की खातिर अब इसको समझाना चाहे अलग बात है, वरना सब जानते हैं सूद है क्या चीज़। क्योंकि हमारे माशाल्लाह नौजवान भी बैठे हैं, बहुत नौजवान भी बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको दोहराने के लिए, अपनी समझ के लिए समझ लेते हैं इसको। और ये इंशाल्लाह हमें मज़ीद देखते हैं किसी दलील की ज़रूरत पेश आएगी कि नहीं आएगी, जब हम इन 2-3 दलीलों को समझ लेंगे, बीच में एक ही चीज़ रह जाएगी, इसीलिए अल्लाह ताला ने बताने की ज़रूरत नहीं समझी। कारोबार, जिससे उन्होंने कहा था ये कारोबारी तो है, ये कारोबारी तो होता है, तो अल्लाह ताला ने क्यों नहीं कहा कि भाई ये गलत नहीं है, सही है, समझाएगी। उन्होंने कहा ये इतनी बेहुदा बात है, अल्लाह ताला ने ये तक कहने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि ये क्यों गलत समझ रहे हैं, क्यों ठीक नहीं समझ रहे हैं। कहा जो ये कहता है वो हवास बाख्ता है, इस दुनिया में हवास ही नहीं रखता और वो आखिरत में हवास बाख्ता ही उठेगा। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने इतनी बदीही बात है, इतनी खुली हुई बात है, ये कौन बेवकूफ़ क्यों कर ये बात कर सकता है। दरअसल बेवकूफ़ नहीं है, जानबूझकर जुल्म की कमाई खाना चाहते हैं। ये अल्लाह ताला का शुरू, इसलिए उसने इस तरह बात की तवज्जो तक नहीं दी, उनके सवाल बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं कर रहा है। क्यों? कारोबार, आप अपने माल के बदले माल लेते हैं या मुआवजा लेते हैं। कारोबार में हर कोई ये कर रहा है, छोटे ठेले वाला भी ये कर रहा है और कॉर्पोरेट वाला भी ये करेगा। वो कुछ माल उसके पास होगा, प्रोडक्ट होगा, उसके बदले या तो आप उसको कुछ चीज़ दें या मुआवजा दें। इसमें जो चीज़ आपने दी, ये जिसको मिली उसकी हो गई, ये चीज़ इसने आपको वापस नहीं करनी दोबारा। इसके बदले उसने आपको जो चीज़ दी वो आपकी हो गई, या माल दिया या आपका हो गया। उसकी चीज़ उसके पास, आपकी चीज़ उसके पास, कोई तकादा एक दूसरे के ऊपर बाकी नहीं रह गया। इसका वो मुआवजा ले रहा है। मुआवजा इसलिए ले रहा है कि उसने ये चीज़ प्रोड्यूस की है, पैदा की है, उगाई है, बनाई है, लेकर कहीं से आया होगा, दुकान पर रखी होगी, दुकान खोली होगी, सब कुछ किया होगा, आपके लिए सहूलत पैदा की होगी। जो भी मार्केट मुनाफा तय करवा देगी वो मुनाफा आपसे वसूल करेगा। आप भी चीज़ मिल जाती है, पता होता है आपको मुनाफा दे रहे हैं, आप खुशी खुशी देकर आते हैं, चीज़ के बदले चीज़ लेकर आते हैं, चीज़ आपकी, पैसा उसका। ना आप उससे पैसे वापस ले रहे हैं, ना वो आपसे चीज़ वापस ले रहा है। ये कारोबार कहते हैं इसको। रोज़ाना हम कितने कारोबारों का हिस्सा बनते हैं, कभी हम करते हैं, कभी पैसे दे के कोई चीज़ लेते हैं दूसरे से, कोई सवाल इसमें नहीं है। शराकतदारी, इन्वेस्ट भी करते हैं हम। इन्वेस्ट करते हैं तो क्या असूल है उसका जी, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें बेशक अपनी जान से शामिल हूँ या ना हूँ, सिर्फ माल लगाऊँ, नफ़ा होगा तो हम शेयर करेंगे, नुकसान होगा तो भी हम शेयर करेंगे।
क्योंकि मैंने कोई तुम पे ये मैंने शराकतदारी की है, शराकतदारी की है तो नफ़े में भी शराकतदारी की है, नुकसान में भी शराकतदारी की है। अगर नुकसान हो गया मैं तुमसे ये नहीं कहता फिर भी मुझे नफ़ा दो, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तुम्हारे शरीक हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छाई में भी और नुकसान में भी। इसे कहते हैं शराकतदारी। बिल्कुल ऐसे ही होगा, हमेशा से ही होता है, आज भी होता है। रिबा, तो फिर रिबा क्या चीज़ है? अल्लाह ताला ने कहा है वो माल जो खर्च किया जा सकता हो, कर्ज के तौर पे दिया जाए और बदले में उससे मुतय्यन मुनाफा लिया जाए। असल माल भी मांगा जाएगा वापस और मुतय्यन नफ़ा भी मांगा जाएगा। नफ़ा तो यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर माल नहीं मांगा जा सकता वापस। ये माल जिसको दिया गया उसका हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिबा दे रहा है वो एक ऐसी चीज़ दे रहा है जो खर्च हो जाएगी, वो कर्ज के तौर पे दी जा रही है, उससे माल भी वापस चाहिए और मुतय्यन मुनाफा भी चाहिए। अब कितना बड़ा फ़र्क है? कोई कह सकता है मैंने आज 2 किलो सेब खरीदे, उसको पैसे दिए, उसने कहा पैसे तो आपने दे दिए मुझे, ये 200 रुपये, ये सेब भी आपने मुझे कल ला के वापस देने। ये कारोबार नहीं रहा अब। ऐसा ही है ना, सेब तो मैंने खा जाने, मैंने इसको अब सेब भी वापस 2 किलो देने और आधा किलो मज़ीद सेब देने हैं या पैसे देने हैं, तो अब ये रिबा हो गया। क्योंकि मैं तो बहुत ही मुश्किल में डाल दिया गया हूँ। डाल दिया कि नहीं डाल दिया गया? माल भी मेरा कि नहीं हुआ, सेब भी मैंने रखने के लिए तो रखे नहीं थे, मैं खा जाने ये सेब मैंने। तो वो माल जो खर्च किया जा सकता हो वो कर्ज के तौर पे दिया जाए और मुतालबा क्या किया जाए कि माल भी पूरा वापस करना है और उस पर मज़ीद भी मुझे देना है, मुनाफा भी देना है, इसको रिबा कहते हैं। ये इतनी ही जानी मानी चीज़ है, हमेशा से ही है, आज भी है, और इतना बड़ा फ़र्क है इसमें और कारोबार में। इसमें कोई अदना दर्जे का तरद्दुद नहीं होता। फिर भी कोई इसको मिलाना चाहे तो सोचे मेरी कितनी बड़ी फिर है ना हवास बाख्ता होने की ये निशानी। और फिर बड़ा जुल्म है जो रवा रखा जाए। क्यों कर दिया अल्लाह ताला ने ऐसा? जो अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं सदका दे के जताना नहीं है, सदका दे के अजियत पहुँचानी नहीं है, गलत माल देना नहीं है। माल अल्लाह की नीयत से और आखिरत की नीयत से देना है। माल को अपना कस समझने के बजाय अल्लाह की इनायत समझनी है। वो ये रवा रख सकता है कि आप किसी को कर्ज दें, कर्ज भी वापस लें, चले यहाँ तक बात ठीक थी, आप उससे मुतय्यन मुनाफे का भी मुतालबा कर दें। वो हिदायत जारी करने वाला, वो शानदार हिदायत जारी करने वाला घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, माशरे के लिए, ये कैसे काबिल कबूल इस दीन में हो सकता है कि माल देकर वापस भी लिया जाए और ऊपर भी मांगा जाए, भले ये इनफरादी सतह पर दिया जाए, कारोबार के लिए दिया जाए। जिसने खर्च के काबिल माल को कर्ज में देकर वो माल भी वापस मांगा और उस पर मज़ीद का मुतालबा किया, इसको रिबा कहते हैं। ये इंतहाई जुल्म है। अब अंदाज़ा करें अगर ऐसा कोई करेगा कि मैं तुम्हारे नुकसान का साथी नहीं हूँ जनाब, मैं तुम्हारे नुकसान का साथी नहीं हूँ, मैं तुम्हें पूरे अपना माल तुम्हारे हवाले भी नहीं करूँगा, तुम इसके मालिक नहीं बनाए गए, मैं तुम्हारे नुकसान में भी तुम्हारा साथ नहीं हूँ, मैं तो इस तरह तुम्हें माल दे रहा हूँ। ये दरअसल कर क्या रहा है? ये दरअसल इसको कोई गरज नहीं है इस कारोबार से, अब इसको इस शख्स के हालात से भी गरज नहीं है, इसको माशरे से भी कोई गरज नहीं है। इसने तो माल दिया है, कह रहा है मेरा माल तुम जियो या मरो, तुम्हारा कारोबार चले न चले, नुकसान हो या घाटा, मेरा माल मेरे हवाले करो और मज़ीद भी मुझे दो। लिहाजा नतीजा निकला, भले माल वापस करने वाला छोटा मोटा शख्स हो या बड़ा शख्स हो, इनफरादी कारोबार करने वाला हो, घर की ज़रूरत वाला हो, जब ये माल वापस नहीं कर पाएगा और मेरा तो काम ही माल देकर मुनाफा लेना है, तो मैं छोड़ दूंगा इसको। देखें, जुल्म के बाद दूसरा जुल्म पैदा होगा। अब मैं इस पर तकाज़े करूँगा, अब मैं इस पर जुल्म करने के लिए क्या ज़बान से क्या हाथ से हमला आवर हो जाऊँगा, और जब मैं अकेले ये नहीं कर सकूँगा तो लोगों को अपने साथ मिला लूँगा, और आजकल की शक्ल में तो पूरी एक फोर्स बना के रखूँगा, जाओ वसूली करके लाओ, और इदारों को इन्वॉल्व करके वसूलियाँ करवाऊँगा। तो देखें, जुल्म के बाद पे जुल्म के बाद जुल्म के बाद। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कहा जुल्म तो मेरे दिन में रवा रखा जा नहीं सकता। जान माल आबरू पे हमला आवर होना, हक़ तलफ़ी करना मेरे दिन में रवा रखा जा नहीं सकता। माल दे के अजियत पहुँचाना मेरे दिन में रवा रखा जा नहीं सकता। बातिल तरीके से माल अल्लाह के दिन में रवा रखा जा नहीं सकता। इन सब को मिला के रिबा कहते हैं दरअसल। अब एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ है जो बयान कर देगी मामले को, इस पूरे मामले को एक चीज़ बहुत ही वाज़ेह कर देगी इंशाअल्लाह ताला। शायद उससे वो सवाल भी सर का जो है, अगर मैं जवाब दे सका, मेरे इल्म में हर बात तो नहीं है, ज़ाहिर है। एक सूरत रह गई है, हम शायद वो सब करते भी हों किसी न किसी शक्ल में, और वो मुरवजा सूरत है, हम शायद उससे फ़ायदा उठाते हों कि हमने घर में तकरीब करनी थी, कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं, टेबल चाहिए, तो हमने कहा भाई टेबल और कुर्सियाँ घर में काफ़ी नहीं है, अब जाओ ये बाज़ार से लेकर आ जाओ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और इसका मुआवजा अदा कर देंगे। मैं इसका मालिक नहीं बना, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। यहाँ पर तो मैंने कुर्सी ख़रीद ली, कुर्सी का मालिक मैं, उसने बनाने का मुआवजा भी मुझसे लिया, मुनाफा भी लिया, कुर्सी मेरी,
और पैसा उसका या जो भी बदले में मैंने दिया। लेकिन एक सूरत बच गई और वो है ये सूरत कि मैं मालिक तो नहीं बना रहा, मैं चीज़ दे रहा हूँ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मुझे ज़ाहिर है उसका बदला चाहिए। वो मेरी दुकान होगी, मेरा घर होगा, मेरी गाड़ी होगी, कुर्सी टेबल होगी, ये आपको दिए इस्तेमाल करने के लिए, मैंने लिए किसी से, इसका मुआवजा मैं लेना चाहता हूँ। तो क्या ये रिबा नहीं है या रिबा है? है तो क्यों नहीं और नहीं है तो क्यों? क्यों नहीं है रिबा? ये खिदमत का मामला है तो रिबा नहीं हो। ये भी बड़ी खिदमत कर रहा है, माल दे रहा है, उसको ज़रूरत है कर्ज़ की, कह रहा है कर्ज़ ले लो भाई, ज़रूरत पूरी कर लो अपनी, वापस मुझे ज़्यादा देना बढ़ाकर। खिदमत तो ये भी कर रहा है, कहता तो यही है वो, हम बता देंगे खिदमत क्यों नहीं कर रहा है, ये हमने बताया भी, लेकिन कहने को तो कह सकता है ना वो कि मैंने बड़ी तुम्हें 10 तो बार कहाँ से 10,000 रुपये आने थे, मैंने दिए तुम्हें, अब 12,000 वापस करना। लेकिन इस वक्त तो ये, और लेने वाला ले क्यों लेता है, आपको क्या ख्याल है? उसको पता है मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, इस वक्त तो मैं ज़रूरतमंद हूँ, जो भी बन पड़े मुझसे ले रहा हूँ, इन फ़र्ज से ले रहा हूँ या किसी इदारे से ले रहा हूँ, लेता है ना। किराए वाले की भी ज़रूरत है, मेरे पास तो नहीं है 100 कुर्सियाँ, मेरे पास तो दुकान नहीं है अपनी कारोबार करने के लिए, ये तो मैं दुकान नहीं खरीदता करोड़ों रुपए की, इसका मैं 50,000 रुपये महीना किराया दे सकता हूँ। तो अब ये क्या है, ये रिबा है कि नहीं है? बस यहाँ से हमें रिबा भी समझा जाएगा और बाकी बहुत सारी चीज़ समझा जाएंगी। डॉक्टर साहब, सर यहाँ पे रिबा और किराया का जो आप आपस में इसको मिलाते हैं, एक बंदे ने मकान किराया भी दिया, कहते मुझे मकान भी वापस करना है और किराया भी देना है, तो यहाँ अब रिबा और किराया को कैसे आप ये नहीं, यही तो मैं फ़र्क ही तो बता रहा हूँ आपको कि नहीं है। अभी देखिए, किराया एक ऐसी चीज़ का ही वसूल किया जा सकता है जो खर्च ही ना की जा सके, जो खर्च की ही ना जा सके, और उस पर इस्तेमाल का मुआवजा मांगेंगे आप। ऐसे ही है ना, यहाँ यही फ़र्क है बस दोनों। मतलब वो कैश में, ये काइंड नहीं, वो कैश हो या कोई भी चीज़ जो खर्च हो जाए, आटा चाल डबल हो सकती है, कैश ना हो, लेकिन मैं अगर आपसे किसी से आटा उधार मांगूंगा तो क्या करूँगा, खाऊंगा ना इसको। और वो मुझसे बोले कि तुम्हें मेरा 2 किलो आटा भी वापस करना है या इसके पैसे, और आधा किलो मजीद आटा या उसके पैसे लाके देने हैं मुझे, तो मेरे पास आटा होता तो आपसे क्यों लेने आता? वो तो मैंने रोटी पका के खाई जानी थी। अब मैंने आपसे लिए कुर्सी और टेबल, या लिए दुकान, या लिया घर, अब हैसियत क्या होगा, मैं अगले महीने किराया नहीं दे पाऊंगा आपको, यही हो सकता है ना। मैं मुश्किल में पड़ गया तो मैं क्या करूँगा, आपका घर आपके पास, मैं खाली करके चले जाऊँगा, आप मुझसे ले लेंगे घर, मैं 1 महीने के किराए का 2 महीने के किराए का मुकल्लिफ हो जाऊँगा। मैं आपको आपके करोड़ों रुपए का घर और उस पर मजीद कुछ मुझे नहीं देना। तो ये फ़र्क है किराए में और रिबा में। देखिए कितना वाज़ेह फ़र्क है, कितना वाज़ेह, इस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, इस पर कोई एतराज़ नहीं करता। क्यों कि ना कोई जुल्म हो रहा है, ना ज़्यादती हो रही है, ना प्रिंसिपल अमाउंट किसी के हवाले किया जा रहा है, ना वापसी का तकादा उससे किया जा रहा है, किया ही नहीं जा रहा सिरे से, सिर्फ इस्तेमाल करने का मुआवजा मांगा जा रहा है, इसको हम किराया कहते हैं। यहाँ पर ये नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर आपने 2 करोड़ दिए हैं तो आपको 2.5 करोड़ जो भी तय किया है, 2.5 करोड़ वापस करने हैं, आप कुछ भी करके लाएं, हर महीने मल्टीप्लाई, वो जो भी होगा जिस तरह भी, वो तो हमारी SOPs है, टर्म्स ऑफ कंडीशन। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लिहाजा जो चीज़ खर्च ही ना की जा सके उस पर रिबा का इतलाक़ ही नहीं हो सकता। दरअसल रिबा का इतलाक़ उस चीज़ पर होगा जो अब बाकी नहीं रहेगी, और लिहाजा आप बहुत ही मुसीबत में पड़ने वाले उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करने के लिए या उसके पैसे जोड़ के मजीद पैसे डालने के लिए। ये बुनियादी फ़र्क है और ये राइज फ़र्क है। अल्लाह ताला को सब कुछ बताने की जरूरत, हम समझने के लिए बैठे हैं। सर के सवाल का जवाब सर ये है, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम काबिल ख़र्च माल, मैं नहीं कर रहा, मैं जस्टिफाई उनको नहीं कर रहा। अगर ये कोई कहे मैं ऐसा कोई कारोबार नहीं कर रहा जो काबिल ख़र्च चीज़ों पर हो, तो वो रिबा से तो पहले बाहर निकल गया। वो कह रहा मैं सारे कारोबार वो कर रहा हूँ जो काबिल ख़र्च चीज़ों पर नहीं होंगे और उनका किराया वसूल करूँगा। तो लिहाजा यही वो वाहिद चीज़ बच गई है जहाँ पर सारे जहनों को बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, गौर व खौस करना चाहिए। और यहाँ से ही इस्लामिक बैंकिंग ने इन दोनों चीज़ों में से जन्म लिया। दरअसल कोई फ़र्क नहीं है, और किसी भी टर्म्स और कंडीशन में मेरी महदूद मालूमात के मुताबिक वो शख्स जो इस एग्रीमेंट को क्रेडिट या लैंडिंग एग्रीमेंट कहता है और जो शख्स इस एग्रीमेंट को टेनेंसी एग्रीमेंट कहता है, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो कहता है कि जी ये घर आपने ख़रीदा नहीं है, आपने कोई पैसा इसका नहीं दिया, इस गाड़ी के कोई पैसे आपने नहीं दिए, बहुत मामूली दिए, इसमें तो आपको टायर नहीं मिलना था, ये गाड़ी मेरी है, मैं आपको इस्तेमाल के लिए दे रहा हूँ, आप किराया भरिएगा मुझे। आप वैसे भी रेंटा कार से कार लेंगे, आपको किराया भरना पड़ेगा। तो वो सारी इस्लामिक बैंकिंग, उसके मुझे नहीं पता नीटी डिटीज़ क्या है, उसकी सब क्लॉज क्या है, ना मेरी हमारा ये फोरम है, ना मैं इतना एक्सपर्ट उस मामले में। लेकिन किराया अगर है और उसकी असल भी किराए में है और उसके सारे SOPs किराए के मुताबिक हैं, तो फिर यही तो वैसे ही हो रहा है। ये तो पूरी मार्केट भरी पड़ी है आपके किराएदारों से
किराया लेने वाले से, किराया देने वालों से, ये जुल्म नहीं होता। और ये वो चीज़ ही होगी जो खर्च ना की जा सके, और किसी पे इतलाक़ ही नहीं हो सकता। और रिबा का उस चीज़ पे इतलाक़ ही नहीं हो सकता जो सालिम की सालिम रहे। अगर आप पूरी नहीं करें तो वापस हो जाएगी। आपको घर बना के दोबारा देना ही नहीं है, घर तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, घर आप खा ही नहीं सकते। ये है रिबा और किराए का फ़र्क। अब अगर कोई शुबा है तो मुझे बताएं। तो वो बैंकिंग सारे मुझे पता नहीं है सर, ना मुझे बैंकों की SOP पड़ी है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो क्लेम ये कर रहे होते हैं कि हम रिबा का एग्रीमेंट करते ही नहीं है किसी से। वी डोंट डू एनी रिबा एग्रीमेंट विद एनीवन, वी ओनली डू टेनेंसी एग्रीमेंट विद पीपल। नहीं, मैं बहस करता हूँ, ये लफ्ज़ों से खेलना या नहीं ये अलग बात है। नहीं, नो, फिर मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे, हम ये मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, मुझे बताएं जो इनफरादी तौर पर दुकान किराए पर दे रहा है वो क्या कर रहा है, इसका जवाब हमें चाहिए। अगर एक बंदे के पास एक दुकान है, वो किराए पे दे रहा है, तो बताइए वो क्या कर रहा है, इसका जवाब हमें मिल जाएगा। तो हम अमदार है, उस बात में नहीं जाना, हम बैंकिंग को डिफेंड करने के लिए बैठे ही नहीं यहाँ पर। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने चारों मिसालें समझाई हैं रिबा समझाने के लिए। जो शख्स अपनी दुकान किराए पे दे रहा है वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, रिबा ले रहा है या नहीं, जबकि उसको वो किराया कह रहा है। और जो अपना देखें, एक बंदे के पास 2.5 करोड़ रुपये थे, अब समझ लें इसको, 2.5 करोड़ थे, इसने कहा 2.5 करोड़ रुपये मैं कैश दूसरे को दिया करूँगा और हर दफ़ा 2.5 करोड़ देने के बाद 3 करोड़ वापस लिया करूँगा। सिनेरियो नंबर A। सिनेरियो नंबर 2, इसने 2.5 करोड़ से दुकान खरीद ली और 40,000 रुपये महीने किराए पे चढ़ा दी। इसका 2.5 करोड़ भी मौजूद है, कहीं गया तो नहीं, 40,000 मजीद भी आ रहा है हर महीने, तो साल के आखिर में 4,80,000 भी मिल गया इसको। अब बताइए किराया ये ठीक लिया, इसने ठीक काम किया, गलत किया? जबकि उधर रिबा का लफ्ज़ बोला जा रहा है, इधर किराए का, तो लफ्ज़ी का तो हेर फेर है, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ का हेर फेर नहीं है ये। आप और करें, दुनिया, ये पूरी दुनिया बदल चुकी है। वो दुकान का तकाजा नहीं करेगा किराए पे देने वाले से। अब उसके ना अगर अब इस किराएदार ने उस जिसने 2.5 करोड़ लिए थे 3 करोड़ वापस करने थे, वो डिफ़ॉल्टर हो गया, तो कितने पैसे वापस कर रहे हैं उसको, कितने वापस कर रहे हैं? 3 करोड़। और ये किराएदार डिफ़ॉल्टर हो गया तो किसने क्या वापस करना है? 1 महीने का किराया, दुकान वहीं की वहीं, ले लो दुकान अपनी। इसने 2.5 करोड़ 3 करोड़ वापस नहीं कर रहे हैं, 50,000 वापस कर रहे हैं इसको, सिर्फ 2.5 करोड़ की दुकान अपनी जगह पर। सर दो चीज़ें इसमें सर, एक तो ये कि अगर आप जो मिसाल पेश कर रहे हैं, अगर वो एज इट इज़ अप्लाई होती है किसी भी, क्योंकि हम यहाँ पे उनका सवाल बैंकिंग से रिलेटेड था, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी कोई चीज़ आपको किराए पे देता हूँ, हम ये भी तय कर सकते हैं कि जी 2 महीने इतना जो आप पेमेंट करेंगे उसका लेट्स से 80% किराए में जाएगा और 20% मैं आपसे किस्त ले लूँगा। और मैं किस्तों वो तो अभी हम बैंकिंग में जाके बात ही नहीं कर रहे हैं ना, तो मकसद कहने का ये भी उसमें हो सकता नहीं, वो है। तो लेकिन बहुत- अगर आप बैंक पे लाते हैं, नहीं मैं बात करूँगा, क्योंकि हम फिर यहाँ से डाइग्रेस हो जाएंगे बहुत इसी में आ ज़्यादा। रहा हूँ वापस। किराया हम समझ गए, किराया से- इसकी 100 शक्लें बनेंगी। अब रिबा भी हम समझ गए, उसकी 4,000 शक्लें बनेंगी। बस हम ये समझ लें, हम बाकी बैंकिंग के एग्रीमेंट भी पढ़ लें और भी चीज़ें पढ़ लें, उसके बाद हम अपने इतलाक़ात को ढूंढ लेंगे। लेकिन हम कितना वाज़ेह फ़र्क है तो समझ गए ना, ये क्लियर है। ये बस इतना ही क्लियर हमने करना था कि रिबा और कारोबार को और शराकतदारी को और किराएदारी को देखें कितना बुनियादी फ़र्क इनमें मौजूद है। बाकी ये कोई हतमी देखें बात हुई, तालिब इल्माना कोशिश है ना, ये तो हतमी बात कोई नहीं है। मैं सारे बैंकिंग के SOPs, नया भाई जो कह रहे हैं 100% मुझे पता है वो कहाँ तक बात जाएगी। कुछ बैंक ये क्लॉज लगाएंगे, कुछ वो लगाएंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम क्यों बैठे हुए यहाँ पर? कल कला को हमारा इनमें से कोई मामला पड़ जाए चारों में से, तो हम हद दर्जे मोहतात होकर आगे बढ़ें, बस खत्म हो जाएगी बात। हमारा मकसद बैठने का पूरा हो जाएगा फिर आज का कि जी सर, सिर्फ एक पॉइंट सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ आपको ये देना सर, चाहता हूं सर, कि ये यहाँ जो प्रिंसिपली आप किराए की बात कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे इसको जायज़ समझता हूँ, लेकिन यही ट्रांजैक्शन मैं बैंक के साथ जब करता हूँ तो मैं उसको जायज़ नहीं समझता। सही है, बाकी हम उस पर तफसील वो तो बैंक बताएगा क्या कर रहा है वो बैंक बताएगा। उसकी जो अच्छा ये बताइए, आप एक बात सर, एक बात करें कि जो बैंक में पैसे लोग रखते हैं उस पे जो बैंक प्रॉफिट देता है वो क्या है? इसको अभी करना है सर यहाँ पर। देखें अगर वो काबिल खर्च माल है, देखें कितना साफ लिखा हुआ है, हमें सब इधर ढूंढना है। हम जो माल दे रहे हैं बैंक को, उसके बदले बैंक हमें कुछ दे रहा है, हम बैंक को कुछ दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? क्या वो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में आ रही है कहीं पर? पैसे जमा नहीं, कारोबार के जुमरे में तो नहीं आ रही वो। बैंक में 2 तरीके से होता है ना, एक तो रिबा वाला है, वो तो एलिमेंट खत्म कर नहीं, छोड़ देना। माल का बेसिस है किया, वो एक अलग चैप्टर है, बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें छोड़ देते हैं। और बात ये है कि जो बैंक प्रॉफिट देता है ना, वो फिक्स रेट से नहीं देता, ना देता हो, इन्वेस्टमेंट करता है कहीं पे, उसके बाद जो है ना वो देता है। अच्छा मैं दूसरी बात ही बता दूं कि अगर बैंकरप्सी होती है तो आपका पैसा जो है ना वो डूबेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। मैं वही बहस करता हूँ सर, मैं बहस करता हूँ। फिर देखें मैंने इसलिए ये बात कहना शुरू की थी अभी हमने, क्योंकि बैंकिंग के तो SOPs पता ही नहीं है, सर को पता है, मुझे नहीं पता, ऐसे ही है ना।
तो मैं तो ना हाँ मुझे हाँ तो सर को पता है, मुझे नहीं पता, मैं ये तो कह रहा हूँ। लिहाजा हमें क्या करना, लाइन नंबर 1 पढ़नी है, इसमें तो शामिल इसमें है, ठीक हो गया मामला। लाइन नंबर 2 पढ़नी है, नफ़ा नुकसान में हिस्सेदारी है बाकायदन, बहुत अच्छी बात है। लाइन नंबर 3 पढ़नी है, काबिल खर्च माल है, ज़ाहिर वो पैसे की शक्ल में होगा, जिन की शक्ल में होगा, उसमें लगा मेरा माल भी मुझे पूरा मिलना चाहिए और मुनाफा भी मिलना चाहिए। अब जब माल मिलके 1 रुपये मिला आगे या 1 करोड़ मिला, लाइन नंबर 3 में चला गया, तो माल मौजूद है, वो काबिल खर्च था, जी हाँ, लेकिन मुझे पूरा मिलना है, मेरा तकाजा बरकरार है, जी मिले 98 या 8 करोड़, वो आ गया रिबा में, सीधा सीधा यहीं पर मौजूद है। इसका मतलब चौथा आ गया किराया, आपने समझ लिया। लिहाजा यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाकात, जब वो दिन आएगा जब हवास बाख्ता लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उस दिन क्या हो रहा होगा, अल्लाह ताला उस रिबा को मिटा के रख देगा और सदक़ात वहाँ बढ़ा चढ़ा कर नज़र आएंगे। कभी ना सोचे थे कि मैं बार बार कर रहा हूँ, कुरान है, ये कोई ना, अल्लाह ताला ने जो कहा है दुनिया में तो रिबा फल फूल रहा है, ये जुमला इसमें सारे आ रहे हैं, ये आखिरत की बात अल्लाह बता रहा है। दुनिया में तो अल्लाह ताला ने उसको भी ज़िंदगी बख्शी हुई है और जायदादें बख्शी हुई जो अल्लाह को मानता नहीं है। आपके ख्याल में शिर्क ज़्यादा बड़ा गुनाह है या रिबा? ये तो दुनिया इस वक्त 6 अरब दुनिया अल्लाह को मानती नहीं है, जो 2 अरब मानने का नारा लगाते हैं वो जाने क्या क्या करते हैं, तो दुनिया अल्लाह ने बंद कर दी है क्या? कभी इस धोखे में ना रहे हम कि देखो रिबा तो फल फूल रहा है। दुनिया में तो अल्लाह ताला ने टेस्ट लिया हुआ है, इधर तो रिबा भी फल फूलेगा और इधर तो शिर्क करने वाली भी फलेंगे बोलेंगे, वरना फिर टेस्ट कैसे होगा? तो ये मत समझे कभी अल्लाह ताला बता रहा है क्या रहा है, वही जो 700 गुना आपको बढ़कर मिलेगा वही अल्लाह ताला दोबारा बता रहा है। अल्लाह ताला बेटा उस दिन पता चलेगा मैं तो बड़ा खा पी कर आ गया, जायदादें छोड़कर आ गया, कुछ चीज़ बाकी नहीं है मेरे अमल नामे में, मिटा दी गई हर चीज़। और क्या बढ़ा, अगर बढ़ा तो वयुर्बिस सदाकात, के बढ़ाता किसको है, वो किसको बढ़ा देगा? वही जो 700 गुना, वही जो तुमने सदका किया था, वही जिसको करके एहसान और जताया नहीं था, वही बढ़ चढ़ के मिलेगा। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फार नसीम, अल्लाह हरगिज़ पसंद नहीं करता उनको जो कुफ्र करने वाले हों और गुनाह करने वाले हों, ख़ासतौर पे हक़ तलफ़ियों के गुनाह करने वाले हों। इन्नल लज़ीना आमनू, और साथ ही जोड़ के बात पूरी कर दी दोबारा याद दिलाने के लिए, इन्नल लज़ीना आमनू, और वो जो ईमान वाले हैं, ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, नेक अमाल किए, वक़ामुस सलात, जिन्होंने अपनी सलात को कायम किया, वआतवुज़ ज़कात, जिन्होंने अपनी ज़कात को अदा किया, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर उनके अल्लाह के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कभी भी उनको ना मादी के पछतावे होंगे, ना ही वो गमगीन होंगे, माजी के लिए ना ही आइंदा के लिए पछतावे गमगीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ईमान वालों अगर अल्लाह का इदराक रखते हो, क़यामत पर यकीन है, यानी कि तक़वा है, तो जो कुछ अब तुम्हारे बाकी बच गए हैं, ऐसी रकम जिन पे तुम्हें तकाजा है रिबा का, छोड़ दो, उनको छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर वाक़अतन ईमान है तुम्हारे पास। अब तक जो हुआ सो हुआ, अभी तुमने सुन ली अल्लाह की हिदायत, अल्लाह का हुक्म सुन लिया, अब छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो फिर उस जंग के लिए ख़बरदार हो जाओ जो अल्लाह और उसका रसूल तुम पे अब सादिर कर देगा। ये भी क्या बात है, अभी हम देखते हैं। मैं तुम फ़लकुम रऊसु अम्वालिकुम वला तज़लिमूना वला तुज़लमून, और अगर तुम तौबा कर लो तो, और सिर्फ ये कहो कि अच्छा हमारा अब हमें रिबा विबा कुछ नहीं चाहिए, असल माल हमें वापस मिल जाए, तो फिर ना तुम किसी पे जुल्म करो, ना तुम पर कोई जुल्म करे, तुम जुल्म किए जाओगे। ये क्या चीज़ है कि आज भी हम देखें, यहाँ भी हमें थोड़ी गलतफहमी पैदा होती है कि जी अल्लाह इस काम में ना पड़ना, अल्लाह रसूल तुम्हारे खिलाफ जंग कर देगा। अगर अल्लाह रसूल के जंग करने का मतलब ये है, तो फिर तो पूरी दुनिया में अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल जंग हार रहे हैं क्या? हर तरफ रबा ही रबा का जोर जारी है। अल्लाह ताला बता रहा है, जब वो मदीने में खड़ो के सुनाई जा रही थी, तो सिर्फ रसूल नहीं खड़े हुए थे, मदीने के हुक्मरान मौजूद थे। मदीने के हुक्मरान वक्त का रसूल ये कह रहा था कि इस वक्त जो नाफिज है कानून, अल्लाह का कानून नाफिज है, उसका रसूल उसका नाफिज करने वाला तो मेरी आंखों के सामने मौजूद है। इसका इनकार करने वाला तो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। रसूल और नबी में फ़र्क क्या है? रसूल का इनकार करने वाला ज़िंदा नहीं रह सकता। इस दुनिया में अजाब अपनी आंखों से देख कर जाता है। ये फ़र्क है नबी और रसूल का। तो अल्लाह और उसके रसूल ने एक बात से कह दिया, ये रोक दी जाएगी, और मामला भी कैसा हो, दूसरे की हक़ तलफ़ी करने वाला, दूसरे पे जुल्म करने वाला। तो कहा कि तुम पे अभी फ़ौज कशी की जाएगी। अब जो कहेगा मैं बाज नहीं आता, अब उसको छोड़ेंगे नहीं हम। लिहाजा उस ज़माने में जहाँ जिससे मुआहिदा किया गया, जिसको ऑटोनॉमिक हुकूमत भी छोटी सी बना के दी गई, उसको कहा गया तुम्हारी हुकूमत में रिबा नहीं लिया जा सकता। जिस दिन तुमने रिबा लिया हमारी फ़ौजें होंगी और तुम होगे।
तो ये मतलब है इसका। और ये 100% कामयाब हुए अल्लाह और उसके रसूल। जबकि बात थी जब ये नाफिज भी की गई है, बाकी लोगों से तो अल्लाह निपटेगा जब क़यामत आएगी। तो 100% ऐसे ही है, ऐलान जंग कर दिया गया, इस जुल्म को मुस्लिम माशरे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, क्या हो सकता है मैक्सिमम? आप कहते हैं मेरे ऐसे हालात नहीं है, मैं सारा माल छोड़ दूं, मुझे असली रकम वापस मिल जाए। अल्लाह ताला बताएगा वापस कैसे ले लेनी है, वो पूरी ले लो या जिस तरह आसानी से ले सको वैसे लो। व इन काना ज़ू उसरतिन फ़नज़ीरतुन इला मईसरा, और जो तंगदस्त हो, तुमने अब कहा कि जी ठीक है मैं रिबा तो छोड़ता हूँ, मैं नहीं चाहता जंग में पड़ना, लेकिन मुझे असली माल मिल जाए, तो फिर उसे मोहलत दे देना आसानी से, ताकि वो तुम्हारी रकम तुम्हें वापस कर दे। वन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, लेकिन अगर छोड़ ही दो तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए, सदका कर दो, सदका कर देना बेहतर है। फिर भी चाहिए तो ठहर ठहर के आसानी से बगैर परेशान की वापस ले लो। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते और इल्म रखते हो तो। वत्तकू, डरो उस दिन से, यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन में जिस दिन में तुम सबको किस दिन कहाँ लौटा दिया जाएगा? अल्लाह की तरफ। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अब यही बात पूरी कर दी। कहाँ की बात हो रही है? जब अल्लाह की तरफ हम लौटा दिए जाएंगे कि तुम सबको पूरा बदला दिया जाएगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा, फिर उस दिन क्या होने वाला है? तुम्हें बदला दिया जाएगा हर नफ्स को, मा कसबत, जो कुछ उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून, किसी पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। रिबा का माल कमा कर आया है, कुछ भी नहीं मिलेगा उसकी आंखों के सामने उसको। वो जुल्म करके आया है, तो आज जो उस पर जुल्म किया जाएगा वो अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा होगा, वो अपने ऊपर खुद जुल्म करके आया है, लिहाजा अल्लाह ने जुल्म नहीं किया उस पर। यही अल्लाह बता रहा है। और जो सदक़े करके आया है, अल्लाह की मर्ज़ी मुताबिक खर्च कर आया है, उसको जो बदला मिलेगा वो उसकी आंखों को ठंडा कर देगा, मुकम्मल बदला अल्लाह दे देगा उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब यहाँ हमने रिबा की बात पूरी कर ली है। अब जो दो आयतें आ रही हैं, इंशाल्लाह आज का टॉपिक पूरा हो जाएगा। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी ज़ाती आपको उसमें बता दूं, जो भी मैंने दो डीलिंग्स की हैं अब तक की अपनी उम्र में अपनी, जो रिबा समझ जाता है, मोहतात हो जाता है, ज़ाहिर उसका अल्लाह उसको बचा के रखे, हम सबको अल्लाह बचा के रखे। अब हमारे मामलात होते हैं लेन देन के मामला। आपने घर बनवाना है, गाड़ी का सौदा कर लिया, किसी भी का सौदा कर लिया, वो 10 रुपये की हो या 10 करोड़ की हो, ये इस पे अमल करके देखें। आप छोटी छोटी बातों पे घर पे अमल करके देखें। जो दो आयतें आ रही हैं, आप देखेंगे कि कितने बड़े फितनों से जान छूटेगी हमारी। रिबा का तो बहुत ही बड़ा फितना है। वो तो अल्लाह ताला मुतनबा कर बताया कि इस गलत फहमी में कभी मत रहना, ये कारोबार है, ये शराकत दारी, ये किराया है, ये तो रिबा है। अल्लाह ताला हम समझे हों, बाकी हम पढ़ लें उसके बारे में। ये अब लेन देन का मामला हो रहा है, उसके बारे में देखें। ये हम लिखा पढ़ी जब नहीं करते तो किस किस मुसीबत में हम, जो आमतौर पर झगड़े कर होते हैं एक दूसरे के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, लेन देन के साथ, वो आमतौर पे इन दो आयतों के झगड़े कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इस पे अल्लाह की हिदायत पे अमल नहीं करते या इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते एनफ। वो क्या है कि अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम, अगर तुम आपस में कोई मामला करो लेन देन का, बिदैनिन, उधार के साथ। अब तुमने माल लिया और उधार किया, मैं तुम्हें रकम दूंगा, जितना माल है उतनी ही दूंगा, लेकिन नकद रकम नहीं दे रहा तुम्हें, मैं हाथ के हाथ नहीं दे रहा। तो फिर क्या? इला अजलिम मुसम्मा, किसी खास मुद्दत के लिए, फ़क्तबू, लिख लो इसको लिख लिया करो लेन देन को। वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और चाहिए कि आपस में तुम्हारे दरमियान एक अदल इंसाफ करने वाला कातिब ये लिख लिया करे। वला यअबा कातिबुम, और अगर कभी भी लिखने वाला मना ना करे, जब उसको कहा जा रहा हो भी तुम लिख दो हमारे दरमियान जो मामला चल रहा है, अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाह, और बिल्कुल उसी तरह लिखे जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको बताया, यानी कि ना इस लेने वाले पे ज़्यादती लिखे ना देने वाले पे लिखे, बिल्कुल सही लिखे। ये अकाउंटेंसी की बात हो रही है इस वक्त। इधर यहाँ पर कुरान और हदीस नहीं लिखवाई जा रही, कौन से इल्म की बात हो रही है? जो अल्लाह ताला ने उसको सिखाया, बिल्कुल ठीक ठीक हक़ के साथ लिख दो। फल यक्तुब वल युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल यत्तक़िल्लाह, तो कौन लिखवाए? इमला कौन करवाए? इमला हम भी कहते हैं। फल युमलिल्लज़ी, कौन लिखवाए? अलैहिल हक़्क़ु, जिसको वापस करना, जिसकी ज़िम्मे कर्ज आ जाए। वल यत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरना चाहिए, डरते रहो, रब्बहू, अपने रब से। वला यबख़स मिन्हु शैआ, और हरगिज़ क्या? कम ना करना इसमें से जो कुछ कोई भी चीज़ हो, इस मामले में कमी ना हो, जो लिया है वही लिखवाना है तुम्हें। फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दईफ़न, और अगर जिसको कर दिया जा रहा है वो कोई ऐसा है जो अभी ना समझ है या बहुत ज़ईफ़ हो गया है, बात समझ नहीं पा रहा, औ ला यस्ततीउ, या उसमें ये इस्तिताअत ही नहीं हो कि लिखे, अन युमिल्ला, कि इमला भी करा सके, हुआ फल युमलिल वलीहु बिल अदल, तो उसका जो वली हो वो बिल्कुल अदल के साथ इस मामले को लिखवाए। कोई उसका गार्जियन बन के सरपरस्त बनकर आ जाए, वो इस मामले को लिखवाए। फस्तशहिदू शहीदैनि मिन रिजालिकुम,
और गवाह बना, लेन देन के मामले की बात हो रही है, गवाह बना लिया करो 2 मर्दों को। फ़इल्लम यकूना रजुलैनी, लेकिन अगर 2 मर्द तुम्हें ना मिले, फ़रजुलुम वमरतानी मिम्मन तरदौना, तो एक मर्द को और 2 ख़वातीन को जो तुम समझते हो मौजू हैं, मिनश्शुहदाई, उनको गवाह बना लो, अन तदिल्ला इहदाहुमा, ताकि अगर कोई एक उनमें से भूल चूक भी जाए खातून में से, फ़तुज़क्किरा इहदाहुमा लिल उख़रा, इहदाहुमुल उख़रा, तो दूसरी उसको याद दिला दे। वलियअबश शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, और बिल्कुल इनकार ना करें जब भी वो बुलाए जाए। अब अगर मामला आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो जिनको गवाह बनाया जाए वो आए और गवाही दें। वला तसअमु अन तक्तबूहु सगीरन व कबीरा इला अजली, और हरगिज़ तुम इसको इग्नोर ना करना, उकताहट ना करना। ज़्यादा बड़ी रकम थोड़ी है, कारपेंटर ही तो है, ये प्लम्बर ही तो है, लिहाजा छोटा हो या बड़ा हो, मामला छोटा हो या बड़ा हो, इस और मुकर्ररा वक्त तक की बात हो तो उसको लिख लिया करो। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नज़ीर इंसाफ के करीब तर है। व अक़ममु लिश्शहादा, और यही गवाही दुरुस्त रखने का तरीक़ा है। व अदना अल्लाह तरताबू इल्ला अन तकूना तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा, और अगर तुम शक में ना पड़ो तो जो बिल्कुल सामने की है ना, लाओ भाई ज़रा सामान निकालना, वो निकाल के थैले बनाया जा रहा है, अब एक थैले के पैसे अलग, एक थैले पे ये ना करो। अगर बिल्कुल हाजिर की तिजारत है तो इसमें तुम ये कर सकते हो कि लिखना ना भी पड़े तो कोई बात नहीं। आजकल तो उसमें भी आपको पता है कि रसीद बिल्कुल प्रिंट होती चली जाती है, बाद में आप टैली कर सकते हैं उसको, ये बिल्कुल सही तरीका है। इससे कितने झगड़े खत्म होते हैं, जो कैमरे ऊपर लगा लिए गए, कितने झगड़े खत्म। मैंने तो 1000 का नोट दिया था, तुमने 500 वापस किए हैं, बिल्कुल सही तरीका। डॉक्यूमेंटेशन, अल्लाह कह रहा है डॉक्यूमेंटेड, इवन स्मॉल और बिगर, डॉक्यूमेंटेड मुद्दत जो कोई भी हो। बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्लाह तक्तबूहा, लेकिन अगर फौरी लेन देन का मामला है तो अगर तुम नहीं भी लिखते तो कोई हर्ज तुम पे नहीं है। लेकिन बताया क्या ओवरऑल कि लिखना हर सूरत में बेहतर है, ये नज़ा का ख़ात्मा है। व अशहिदु इदा तबायातुम, और फिर तुम बिल्कुल गवाह बना लिया करो जो भी सौदा तुम करते हो। वला युदार्रा कातिबु वला शहीद, कभी लिखने वाले के पीछे मत पड़ना कि तुम सही मत लिखो, या सही लिखा तो बाद में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना कभी गवाहों को नुकसान पहुँचाना। व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, और तुमने कभी भी ऐसा किया तो बहुत बड़े गुनाह में तुम मुब्तला हो गए, गुनाह तुमसे लपेट दिया जाएगा। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिखाता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ये पूरे कुरान की सबसे बड़ी आयत है, बाय द वे, इसे कहते हैं आयत देन है, पूरे कुरान की सबसे बड़ी अल्फाज के एतबार से। कुछ बातें समझनी है हमें, लेन देन में हम खुद जायज़ा लें अपना, लिखना चाहिए। आप एक हमारे कारपेंटर से आपने कुछ किचन भी बनवाया ना, आपने कहा ये करूँगा वो करूँगा, पेमेंट का वक्त आया, उन्होंने कहा भाई ये तो आपने बात ही नहीं की थी, ये तो आपने बात ही नहीं, ठेकेदार आ गया, ये फर्श तो बनाने की, ये हिस्सा तो बनाने की बात ही नहीं हुई थी। आप लिख लें और आप देखें झगड़ों से बचेंगे हमेशा। जो कुछ भी है डॉक्यूमेंट किया करें। ये बज़ाहिर सीधी बात है, लेकिन देखें हमारा अमल इस पर नहीं हो पाता। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसमें शायद करने की है, बाकी तो सीधी सीधी आयत है, हम दोबारा भी मुलाजा कर सकते हैं घर जाके, लंबी आयत है, कि इससे हमने गड़बड़ हुई है हमारे यहाँ तारीखी तौर पर, कि जैसे औरतों को खुदा न खास्ता अहमियत कम दे दी। अल्लाह ताला ने कहा 2 मर्द, और अगर 2 मर्द ना मिले तो 1 मर्द और 2 औरतें। ये एक, इसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं डॉक्टर हज़रात एमरजेंसी सर्जरी या इलेक्टिव सर्जरी। सर बैठे हमारे माशाल्लाह चीफ ऑफ सर्जरी। जो इलेक्टिव सर्जरी होती है उसमें 100 मसले नज़रअंदाज कर देते हैं, जान बचाओ भाई, अगर सर्जरी नहीं तो मर जाएगा, प्रोटेक्ट द पेशेंट, इस बात इधर उधर की बातें छोड़ो। लेकिन है इलेक्टिव सर्जरी, कहते हैं जाओ फिर दिल का मुआयना भी करा कर आओ, फेफड़ों का मुआयना करा कर भी आओ, शुगर भी चेक करा कर आओ, आंखें भी चेक करा कर आओ, 100 चीज़ें कर कर आओ, बिल्कुल बेहतरीन होकर आओ तो तुम्हारी सर्जरी करूँगा, ताकि बिल्कुल बेहतरीन चीज़ हो जाए। ये जो बात हो रही है इलेक्टिव प्रोसेस की बात हो रही है, कर्ज का लेन देन हो रहा है, आपको भी पता है आप क्या करने वाले हैं, किससे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। ताला ने कहा इसमें बाद में झगड़ा हो सकता है, इसको डॉक्यूमेंट करो, उस पर गवाह बनाओ 2 मर्दों को। लेन देन के मामला हो रहे हैं, दीन कोई ना एक गाँव के लिए दिया गया, ना एक शहर के लिए दिया गया, ना एक वक्त के लिए दिया गया है। उस वक्त से लेकर आखिरी इंसान तक ने इस दीन पे अमल पैरा होना है। दीन बदलने वाला नहीं है। जो चीज़ें बदलने की चीज़ें अल्लाह ने उनको खुला ही छोड़ के दिया है। जो ना बदलने की चीज़ें अल्लाह ने उनको बिल्कुल मोहकम अंदाज में दिया है। बताया क्या गया है कि जी हमारी हिदायत ये है, इलेक्टिव मामला है, 2 मर्द ले लो, गवाह बना लो। 2 क्यों ले लो, एक ही मर्द क्यों ना ले लो, इसलिए कि गवाही है ना, इंसान हो जाते उस एक मर्द से भी भूल चूक हो सकती है, दूसरा उसको करेक्ट करता है। 2 की दवाई जब मिलती है तो फिक़ा गवाही बन जाती है। इसी तरह ने कहा ख़वातीन ले रहे हो तो 2 ले लो, क्यों कि ना सिर्फ एक दूसरे की ढारस बनेगी। आज तक तुम खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया की आप बात कर लें, मैं आपको बिल्कुल तसल्ली से बता रहा हूँ,
अल्लाह ने बड़ी दुनिया देखने को तौफीक दी है। आज भी ख़वातीन चाहती हैं कि डॉक्टर ख़वातीन मिल जाए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। आज भी वो चाहती हैं उनको 7 ख़वातीन का मिल जाए। मर्द 1000 डॉक्टर को हिदायत की जा रही है, खातून मरीज़ को अकेले नहीं देखना, शैपरॉन लेके जाओ, तुम्हारे साथ एक फ़ीमेल नर्स या इसकी कोई अटेंडेंट होनी चाहिए, अकेले नहीं मरीज़ का मुआयना कर सकते। औरत को और से ढारस होती है। ये है फितरत हमारी, सही मायनों में फितरत के मुताबिक अल्लाह ने दीन दिया है कि तुम इलेक्टिव काम कर रहे हो, लेन देन का मामला है, मर्द ना मिले औरत ही मिल रही है, ले लो, 2 ले लो, आपस में ढारस रहेगी, भूल चूक हो जाएगी, साथ दे दिया करेंगे। लेकिन ये इमरजेंसी सर्जरी की बात नहीं हो रही है। अल्लाह ना करे कत्ल का मामला हो गया, चोरी का मामला हो गया, तो अगर एक खातून भी गवाही देने की खड़ी होगी, गवाही ठीक होगी तो एक ही मानी जाएगी, 2 का तकाजा नहीं किया जा सकता। वो गवाह अगर सेंसिबल बच्चा है तो भी गवाही ली जाएगी। पूरी दुनिया को पता है ये बात अच्छी तरह। और अल्लाह का शुक्र है जो कुरान में आप तवज्जो दे रहे हैं, यहाँ पर ये मामला जिस तरह ठीक हमारी अदालत में ठीक होते आ रहे हैं। वो कितनी कच फहमी थी हमारी, यहाँ मामला क्या बताया जा रहा है, इलेक्टिव मामला, लेन देन का मामला, और हम कत्ल में एक ही खातून ने देखा है, वो ऐनी शाहिद है, तो क्या बोलेगा जज, नहीं मैं तुम्हारी गवाही नहीं मानता, दूसरी खातून लाओ। तो पहले ठहरो, कत्ल मत करो, मैं दूसरी खातून लेकर आती हूँ, 2 जमा हो जाए तो कत्ल करना। ये कितनी हमने क्या कुरान से बरामद कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ये बात इस तरह की जा रही है यहाँ पर। आज की आखिरी टाइम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। वइन कुन तुम अला सफरिन वलम तजिदु कातिबा, और अगर तुम किसी सफ़र के दौरान लेन देन का मामला करने लगो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले, फरिहान उन मकबूदा, तो कोई चीज़ रहन के तौर पे रखवा दो कि भाई ठीक है मेरे पास ये घड़ी है, तुम ये रख लो, मुझे पैसे चाहिए दे दो, मेरी घड़ी अमानतन तुम्हारे पास रखी हुई है। फ़ाइन अमीना बादकुम बादा, जब एक दूसरे पे एतमाद करने लगो, फल युअद्दिल्लज़ी अउतिमना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु, तो फिर बेशक वो वापस कर दे कि ठीक है मैं मेरे दोस्त हो भाई, तो मेरे साथी हो, मैं तुम्हें इत्मीनान हूँ, जब मिल जाए मुझे दे देना वापस मेरे पैसे, मैं रहन रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये रख लो अपनी चीज़ वापस। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु, और चाहिए कि डरे अपने, किससे डरे, अपने रब से। वला तक्तमुश शहादा, हरगिज़ गवाही ना छुपाना। वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, और जो छुपाएगा वो बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि वो गुनाहगार है। कौन गुनाहगार है? अपने दिल में भी गुनाहगार है। वो किससे छुपाएगा? दुनिया से छुपाएगा ना, उसका दिल जानता है वो गलत कर रहा है, और कौन जानता है? अल्लाह जानता है वो गलत कर रहा है। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, अल्लाह बहुत खूब जानता है, जो कुछ भी तुम करते हो उसके बारे में खूब जानने वाला अल्लाह है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो जज़ाकल्लाह। पहली बात मेरी अर्ज़ यही है, आपके हर सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है, आप इसके आगे जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं सर आँखों पे, बल्कि अगर कुरान से बाहर की तस्हीह तो ज़रूर करें। मेरा ख्याल ये, कुरान ने हमें समझाने से कोई लगी लिपटी कभी भी नहीं छोड़ने के लिए आया ही नहीं। वो उसने तो बिल्कुल वाज़ेह हर बात की है। हम यकीनन, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इनफरादी तौर पे भी, इज्तमाई तौर पे भी, इदारों के तौर पे भी बात को घुमाते तो ज़रूर है। दुनिया नकद मिल रही है ना, आखिरत उधार का सौदा लगता है हमको। जो नायाब भाई बात कर रहे थे, सर बात कर रहे थे, ज़फ़र साहब भी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इन सब बातों को मिला लें। इन सब बातों में मयार हमारे सामने रखा हुआ है, जो मयार पे चलता रहे, अपने आप को जांचता रहे, बस इसी का नाम तो अल्लाह के सामने पेश होना है। हम गलती खा जाएं, जेन्युइनली गलती खा जाएं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। जानबूझ के गलती खाएं तो इधर वो गलती नहीं होती। जानबूझ के गलती होती है अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करना। ये अल्लाह ताला बार बार बता रहा है। एक तो तुम जानते हो अपने दिल में कि गलत था या सही, और एक तुम्हारा अल्लाह जानता है। फिर वहाँ आके मुझसे बदले ले लेना। वहाँ जाके बदला क्या ले लेना? रिबा का कोई बदला नहीं, उसके पास मिटा हुआ मिलेगा, सब कुछ बर्बाद। और सदकों का बदला, वो कह रहा है आंखें ठंडी कर देने वाला, बढ़ा चढ़ा कर, युरबिस सदाक़ात, 700 गुना तो उसने बताया है, उसकी रहमत तो बेपाया है। तो यही अर्ज़ है।